उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बंदरों ने भारी उत्पात मचाया हुआ है। मथुरा, अयोध्या और बिजनौर में इसका सबसे अधिक असर भी देखने को मिल रहा है। खूंखार बंदर कभी लोगों को टारगेट करते हैं तो कभी घरों और दुकानों का सामान बर्बाद कर देते हैं। देखिए। मथुरा के वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बंदरों की दहशत कुछ ऐसी है कि लोग घरों में कैद होकर रह गए। लोगों ने सामान की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए के जाल अपने घरों पर लगाए हैं। ये बंदर अब तक कई लोगों को टारगेट कर चुके हैं। कई लोग इन बंदरों की वजह से हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसी वजह से मथुरा में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बन गई है। कभी इन बंदरों की नसबंदी कराने की मांग की जाती है तो कभी उनके लिए मंकी सफारी बनाने की अपील होती है। दरअसल मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का हर दिन आना जाना रहता है। ये बंदर श्रद्धालुओं को भी चोटिल कर जाते हैं। कई बार उनका कीमती सामान झपट कर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब इनको फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक दी जाती है तब बड़ी मुश्किल से बंदर सामान वापस करते हैं। मथुरा वृंदावन में बंदरों का आतंक किस कदर है, इसकी एक वानगी हम वृंदावन से आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और बंदरों के झुंड इस तरीके से दिखाई देते हैं। लोगों ने अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और सामान की सुरक्षा के लिए इस तरीके के जाल बनवा रखे हैं। लाखों रुपए जाल में लगवाए जाते हैं और उसके बाद वो अपने सामान को सुरक्षित रख पाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे बंदर होते हैं। किस तरीके से आप लोग बंदरों से सुरक्षित रहते हैं? देखिए, बंदरों का निश्चित रूप से बड़ा यह उपद्रव है। लोग परेशान रहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बंदरों का तो वृंदावन धाम में इतना बड़ा आतंक है कि श्रद्धालु भी लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पर्स ले जाते हैं। किसी के पर्स में पासपोर्ट है, उनके ज़रूरी कागजात हैं और फिर वो इतना दुखी, इतना परेशान होते हैं, कहाँ जाएं। मथुरा की तरह अयोध्या में लोग इन बंदरों से बेहद परेशान हैं। शहर से लेकर गांव तक बंदर जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कभी सीसीटीवी कैमरे के तार तोड़ देते हैं, कभी बिजली के तार क्षतिग्रस्त कर देते हैं, कभी दुकानों के शटर के डब्बे तक उखाड़ देते हैं। कई बार घरों से निकलते बच्चों और बुजुर्गों पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। स्थिति ये है कि लोग घर से बाहर निकलते समय डंडा लेकर चलने को विवश हैं। आस्था और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बन गई है। अयोध्या में जगह जगह बंदरों का उत्पात इस कर रहा है कि चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के तार हों, बिजली के तार हों, तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि बच्चे अगर घर से स्कूल निकलते हैं तो उनको भी काटने के दौड़ते हैं। अब इस तरह से बंदरों का उत्पात इतना मच गया है कि लोग अपने घर से निकलते हैं तो डंडा या लाठी लेकर निकलते हैं। लेकिन अब ये आस्था और बंदरों का संरक्षण अयोध्या में चुनौती बनता जा रहा है। बंदरों के आतंक से लोग इतना परेशान हैं। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए, शटर तोड़ दिए, लोग डंडा लेकर निकलना पड़ रहा है। उनके साथ छोटे छोटे इतने बच्चे, अगर उनको ज़रा सा बोल दो तो वो काटने को दौड़ते हैं। यहाँ 2-3 जने को काट भी चुके हैं। बिजनौर के कई ग्रामीण इलाकों में भी बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये खूंखार बंदर खेतों में तैयार फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार बंदरों का झुंड गांवों में घुसकर घरों में रखे खाने पीने के सामान को बर्बाद कर देते हैं। बंदरों के संकट से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने नया तरीका इजाद किया है। दरअसल बंदरों को खेतों से भगाने के लिए ग्रामीणों ने आपस में पैसे इकट्ठा किए, फिर एक बड़े और असली दिखने वाले भालू की वेशभूषा लेकर आए। किसान बारी बारी से इस भालू की ड्रेस पहनकर अपने खेतों के आसपास गश्त करते हैं। जैसे ही बंदरों का झुंड खेतों के पास आता है, भालू बना ये मानव प्रहरी खेतों के बीच घूमने लगता है।
ताज्जुब तो ये है कि बंदर भगाने की ये तरकीब बहुत कारगर साबित हो रही है। भालू जैसी बड़ी और डरावनी आकृति देखते ही बंदर तुरंत दहशत में आ जाते हैं और कुछ ही क्षणों में खेतों से दूर भाग जाते हैं। बिजनौर के किसानों की फसलें बंदरें खराब कर रहे थे और बंदरों के आतंक इतना था कि लोग इनको भगाते थे, भागते नहीं थे। अब बिजनौर के किसानों ने एक ऐसा अनोखा तरीका निकाला है जिससे बंदर इनके खेतों के पास भी नहीं आ रहे हैं और इनकी फसलें बर्बाद होने से बचने लगी हैं। मेरे साथ भालू की ड्रेस पहने गांव के ही कुछ लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें इंसान से भालू क्यों बनना पड़ा और अब बंदर कैसे व्यवहार इनके साथ कर रहे हैं। आपने भालू की ड्रेस पहन रखी है, क्यों पहन रखी है? जी, बंदरों से परेशान हो गए थे। खेतों में जब जामे थे तो काटने दौड़े थे और घर पर जो महिलाएं थी उनके हाथों में से रोटी आटा ये सब छीन के लेके जाने लगे थे, तो हम परेशान हो गए। अब परेशान हो गए तो हमने बहुत सी जो बंदर पकड़ने वाले हैं उनसे भी बात की, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज बताया। पर हमने फिर सस्ता सा अपने गांव में से चंदा इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद हमने भालू की ड्रेस मंगाई। अब भालू की ड्रेस हम जैसे ही पहनते हैं बंदर 100 मीटर दूर हमें देख के आगे आगे हो जाते हैं। कम से कम 1000 बंदर था गांव में। गांव में 1000 बंदर थे कम से कम। अब गांव में कितने बंदर हैं? अब तो मुश्किल से ऐसे होंगे 40-50 बंदर होंगे। 40-50 बंदर। जब आपको देखते हैं फिर भाग जाते हैं, दूर दूर 100 मीटर देख के भाग जाते हैं। गांव से बाहर निकाल दिए बंदर। और जब से ये बंदर आ गए थे हमारा दिन रात नुकसान कर रहे थे, लाखों का नुकसान, गन्ना खा गए और यहाँ तक कि पशुओं का हरा चारा भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पाड़ खा रहे हैं उसे। इसी वजह से तंग आके हमने ये भालू की ड्रेस ली और जब से हमने ये ड्रेस ली है, जब से हमें इतनी राहत मिली है कि बंदर हमें देखते ही ड्रेस पहन के 100 मीटर दूर भाग जाते हैं। खास बात यह है कि ये तरीका बंदरों को बिना किसी हिंसा या नुकसान के खेतों से दूर रखा जाता है। इस उपाय को अपनाने के बाद से बंदर खेतों के आसपास भी नहीं आते। टीम न्यूज़ नेशन। मथुरा के वृंदावन में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बंदरों की दहशत कुछ ऐसी है कि लोग घरों में कैद होकर रह गए। लोगों ने सामान की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए के जाल अपने घरों पर लगाए हैं। ये बंदर अब तक कई लोगों को टारगेट कर चुके हैं। कई लोग इन बंदरों की वजह से हादसे का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसी वजह से मथुरा में बंदरों का आतंक एक बड़ी समस्या बन गई है। कभी इन बंदरों की नसबंदी कराने की मांग की जाती है तो कभी उनके लिए मंकी सफारी बनाने की अपील होती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।